वाराणसी में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के आयोजन को लेकर पत्रकार वार्ता हुई। शांति कुंज हरिद्वार के रामजीत पांडे ने बताया कि यह महायज्ञ 24 से 27 मार्च तक बड़ा लालपुर में होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुधारने, युवाओं को जोड़ना और नारी जागरण है। 24 मार्च को 501 कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें गायत्री साधक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में आहुतियां दी जाएंगी और शांति कुंज टोली संगीतमय उद्बोधन देंगी। 26 मार्च को श्रद्धेय सैफाली पांडे का आगमन होगा और महिला मंडल द्वारा नारी जागरण महायज्ञ होगा। सभी समितियों का गठन हो चुका है। मीडिया प्रभारी ने इस महायज्ञ की सफलता की उम्मीद जताई। जी, विद्याधर मिश्रा गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में इस कार्यक्रम में संयोजन समिति के एक सदस्य के रूप में आज यहाँ पे किस तरीके का प्रेस वार्ता किया गया? जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ये उद्देश्य है, जैसा कि काशी वासियों को आमंत्रण पहुंचे आपके माध्यम से, कि 24 से 27 मार्च तक जीवन दीप उत्सव वाटिका में जो है बड़ा लालपुर में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ शांति कुंज के द्वारा नारी सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां आज भारतीय समाज में नारियों को यज्ञ में प्रतिभागिता नहीं मिलती थी, वहां हमारे गायत्री परिवार का पूरा मंच का संचालन, पूरा कर्मकांड शांति कुंज से आई हुई हमारी विदुषी और हमारी साधिका मातृशक्तियों के द्वारा किया जाएगा। और 26 तारीख को जो विराट दीप महायज्ञ शाम को होना है, उसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो विश्व स्तर के मातृशक्तियों की महिला मंडल की जो प्रमुख है हमारी श्रद्धेय सैफाली पांड्या दीदी, उनका आगमन होगा और उनके द्वारा नारी सशक्तिकरण पर विशेष उद्बोधन भी दिया जाएगा। और उससे पहले 24 को शक्ति कलश के माध्यम, कलश यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसको यूपी कॉलेज रामलीला मैदान से शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए आप लोगों का भी और पूरे काशीवासियों का आह्वान है। 24 तारीख को एक बहुत शानदार आगाज होने जा रहा है रामलीला मैदान यूपी कॉलेज गेट से, भोजूबीर से, कलश यात्रा के रूप में, और फिर कार्यक्रम 27 को अपना विराम लेगा प्रातःकाल में। निश्चित रूप से काशी ऐसी कोई सामान्य धरती नहीं है और हमारे लिए तो विशेषता डबल बढ़ जाती है काशीवासी होने के साथ, क्योंकि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। कहते भी हैं हम काशी विश्वविद्यालय विद्यार्थी हम लोग थे तो गाया करते थे, मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। निश्चित रूप से आज जितने भी सभी लोग यहाँ उभरे हैं, भारतीय संस्कृति का ये आधार रहा, ऋण रहा अनादिकाल से। तो काशी अपनी गरिमा के अनुरूप पुनर् विश्व गुरु के रूप में जगत को स्थापित, जगत में अपने भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाए, इसलिए काशी। और एक बहुत बड़ी विशेषता है कि काशी हमारे परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा भूमि भी है, तो हम गायत्री परिजनों के लिए विशेष रूप से इसका महत्व बढ़ जाता है। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को इसी काशी की धरती पर दीक्षा दी है। इस दीक्षा भूमि पर हम लोग 108 कुंडी यज्ञ करने का जो सौभाग्य मिला है, निश्चित रूप से हम लोगों का भी सौभाग्य कि हम लोग इस कार्यक्रम में इसको संयोजन करने की भूमिका में गुरुदेव ने चयनित किया है। आप लोगों के माध्यम से लोगों का आह्वान है और आपका भी भावना आह्वान। जी, मेरा नाम गंगाधर उपाध्याय है, मैं वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ गायत्री परिवार का। क्या कहना चाहेंगे? हम काशीवासियों से एक अपील करना चाहते हैं कि वाराणसी में ये जो गायत्री परिवार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है गायत्री महायज्ञ का, दिनांक 24 से 27 मार्च जीवन दीप उत्सव वाटिका बड़ा लालपुर में, यह शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में हो रहा है। और काशीवासियों से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि आए और इसमें भाग लें और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों को सुने, जाने और जो अपना जीवन है उसे बदले और दूसरों को भी प्रेरणा दे। महाराज जी, ये कथा पहली बार हो रही है कि इसके पहले भी? जी नहीं, ये कथा कई बार हो चुकी है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन 12 वर्ष बाद हो रहा है। 12 वर्ष बाद ये आयोजन हो रहा है वाराणसी में इतना बड़ा। और यह आयोजन 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के रूप में है। शाम को नारी जागरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण कैसे हो, राष्ट्र समर्थ कैसे बने, इस विषय पर प्रवचन होंगे। और गौ माता, गायत्री माता, गांव, गंगा, गीता, इस विषय उठाए जाएंगे ताकि हमारे गांव समृद्ध हो, माँ गंगा स्वच्छ हो, गौ हमारी गौ माता की सुरक्षा हो और हमारे सनातन धर्म का अभ्युदय हो।